किसान यूनियन सर छोटू राम जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद चौधरी जी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना से प्रभावित किसानों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को सौंपा। यह कार्रवाई संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद चौधरी के मार्गदर्शन और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में की गई। किसानों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट परियोजना के लिए हजारों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित की गई, जो उनके जीवनयापन का मुख्य आधार थी। मुआवजा मिलने के बावजूद अधिकांश परिवार बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। नई पीढ़ी रोजगार की कमी से जूझ रही है और उद्योगों में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। पहली मांग, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का कोटा सुनिश्चित किया जाए। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सहित आसपास के जिलों में स्थापित सभी उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 60% रोजगार आरक्षित किया जाए। दूसरी मांग, युवाओं को उनकी शैक्षणिक योग्यता और कौशल के अनुसार रोजगार दिलाया जाए। तीसरी मांग, लंबित आबादी बैकलीज के मामलों का निस्तारण शीघ्र किया जाए। चौथी मांग, औद्योगिक प्राधिकरणों द्वारा लागू पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी किसान जैसी भेदभावपूर्ण नीति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए। हर भूमि अधिग्रहित किसान को आवासीय भूखंड का अधिकार दिया जाए। पांचवी मांग, तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित किसान कोटे के भूखंडों का कब्जा किसानों को जल्द से जल्द दिया जाए। छठी मांग, जेवर एयरपोर्ट परियोजना के आसपास किसी भी गांव का विस्थापन न किया जाए। सातवीं मांग, आसपास के लगभग 10 जिलों में पिछले 10 वर्षों से कृषि भूमि के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए हैं, इन्हें अविलंब बढ़ाया जाए। आठवीं मांग, 1 जनवरी 2014 के बाद जिन किसानों से भूमि ली गई है, उन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का पूरा लाभ दिया जाए। 9वीं मांग, स्थानीय लोगों को किसी भी एक्सप्रेसवे के 20 किलोमीटर के दायरे में टोल फ्री की सुविधा दी जाए। 10वीं मांग, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ साथ 0 पॉइंट से आगरा तक सर्विस रोड का निर्माण किया जाए। जब तक सर्विस रोड चालू नहीं होती, तब तक स्थानीय लोगों से टोल वसूली न की। 11वीं मांग, 60 वर्ष से ऊपर के सभी महिला और पुरुषों को वृद्धा पेंशन का लाभ नियमित और बिना भेदभाव के दिया जाए। 12वीं मांग, भविष्य में जब भी प्रधानमंत्री जी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए, तो भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम को अपनी मांगें सीधे प्रधानमंत्री के समक्ष रखने का अवसर दिया जाए। 13वीं मांग, यदि इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तो प्रभावित जिलों के किसान और युवा भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के बैनर तले प्रधानमंत्री का शांतिपूर्ण घेराव करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किसानों और युवाओं ने कहा कि मुआवजा केवल अस्थायी राहत है। अब जरूरी है कि सरकार रोजगार, पुनर्वास और भूमि से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता से हल करे। इस ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की संभावना बनी रहेगी। गौतम बुद्ध नगर की कमेटी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो बेरोजगार युवाओं की समस्या को उठाकर ज्ञापन देने का जो फैसला किया है, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। साथियों, ये भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम जो संगठन है, ये केवल एक संगठन न होकर भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम का एक एक कार्यकर्ता कभी थकता नहीं है, क्योंकि उसकी आत्माओं में, हमारी आत्माओं में सर छोटू राम की आत्मा बसी है। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं कि जितने भी हम यहाँ लोग खड़े हैं, ये मत समझो कि हम कम हैं या ज्यादा हैं। आपका एक आदमी भी संगठन का वो 100 के बराबर है। अपने अंदर कभी कमजोरी मत लेकर आना। और ये आज प्रशासन ने एक और नया काम किया, मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि गांव-गांव जाकर लोगों में प्रचार किया कि अगर वहां गए तो आज लाठियां बजेंगी और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं, सर छोटू राम का एक एक कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आप कितना प्रचार कर लो, सभी लोग यहां पहुंचेंगे। अभी लोग रास्ते में भी, कुछ लोग भी रखे रास्ते में। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा यह अधिकार है, क्योंकि इन्होंने हमारी जमीन ली है और जमीन के हिसाब से इन्हें हमें रोजगार देना पड़ेगा।
और जब तक रोजगार सरकारें नहीं देंगी, हमारी जो प्रेजेंट में चल रही है भाजपा की सरकार, ये दूसरी बार है, ये सभी को पता है कि क्या इनका प्रोपगंडा है, धर्म के नाम पर बांटकर वोट ले लेते हैं। लेकिन हमारा किसान इतना भोला है कि उस टाइम पे आकर बहकावे में आकर वोट देकर फिर चुन देता है दोबारा। तो साथियों, ये सब तुम्हें सोचना पड़ेगा। और जो हमारी बेरोजगार की लड़ाई है, ये बेरोजगार की लड़ाई जो नवयुवकों के लिए हम लड़ रहे हैं, और जो उनका हमने ज्ञापन में सब कुछ मांगे अपनी लिखती है, अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी, कोई ज्ञापन लेने के लिए भी आ गए हैं। हमारी जो मेन मांग है वो ये है कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय बेरोजगार युवक हैं, उनको युवक जरूर मिलना चाहिए। ये हमारे संगठन की पहली मांग है, रोजगार मिलना चाहिए। उसके बाद जितनी भी यहाँ प्राइवेट कंपनियां हैं, अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि यहाँ से 300 किलोमीटर का जो व्यक्ति है वो यहाँ नौकरी कर सकता है, और जो है लोकल का आदमी वो यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। भाई, यहाँ के लोग क्या कुछ लुटेरे हैं क्या, आतंकवादी है जो है नौकरी नहीं कर सकते? तो ये सबसे पहली मांग हमारी बेरोजगारी की है। और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, इस मांग को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर और एक आंदोलन के रूप में अध्यक्ष जी इसे हम लेकर चलेंगे। यह आज हमारी शुरुआत है, और आने वाला जो समय होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन दे रहे हैं उनके नाम से, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से हम टाइम चाहते हैं कि हमारी एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और ये प्रशासन उसकी व्यवस्था कराए हमारी मिलने की। अगर हमारी मिलने की व्यवस्था कराते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपने साथियों के साथ में खुद जाना चाहेंगे वहां और खुद हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। धन्यवाद।